हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। आई एम विनीता वर्मा। मैं आपके कमेंट के आधार पर आपको बीपीएससी के सिलेबस का ओवरव्यू समझाने जा रही हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अपना सिलेबस बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए, हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण में पहला है, हमारी पहली यूनिट होगी पोषण, या कह सकते हैं आहार का वर्गीकरण और कार्य। तो कौन कौन से हैं पोषण? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण की रासायनिक संरचना, यानी कि इन सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं इनकी रासायनिक संरचना, उनका वर्गीकरण, उनके जो है कार्य पोषण से, और जो है इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले रोग, और हो सकता है कि अधिकता से होने वाले रोग, क्योंकि और इसके बाद है प्राप्ति के स्रोत, दैनिक आवश्यकताएं, ऊर्जा की मांग से प्रभावित होने वाले कारक, ये सारे हमारे आएंगे। फिर नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन और शोषण एवं चयापचय, यानी कि इन सब के बारे में भी हमको डिटेल में पढ़ना होगा। फिर इसके बाद अगला है भोज्य समूह। निम्नलिखित भोज्य समूहों की संरचना, रासायनिक संगठन और पोषण देख लेंगे, जिनमें से आता है अनाज और दालें, फल, सब्जियां, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, वसा एवं तेल, मांस, मछली, अंडा, पेय पदार्थ और मसाले। ये सारा हमको इनके डिटेल में, जैसे मसालों का जो है देखभाल, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना होगा। भोजन पकाने की विधियाँ, उसमें सारे जितनी भी विधियाँ हैं वो पढ़नी होंगी। भोजन पकाने की विधि, विभिन्न प्रकार की और भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्यों पर उनका प्रभाव, ये सारा देखना होगा। फिर अगला है हमारा खाद्य संग्रहण एवं संरक्षण, भोजन संदूषण, भोजन विषाक्तता, खाद्य संग्रहण की विधियाँ, खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत तथा विधियाँ, ये सारा होगा। फिर हमारी नेक्स्ट जो है यूनिट हमारी क्या होगी? नेक्स्ट यूनिट है हमारी बाल विकास। बाल विकास में हम देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। पहला ही टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास की प्रकृति, महत्व और क्षेत्र, जीवन की वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत, विकासात्मक अवस्थाएं, विकास को निर्धारित करने वाले तत्व। फिर हमारा नेक्स्ट है इसी में नवजात शिशु की देखरेख, जन्म प्रक्रिया के दौरान देखभाल, स्तनपान, माँ तथा शिशु के लिए स्तनपान का महत्व। फिर है अगला विकास के प्रकार, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, क्रियात्मक, सामाजिक, भावनात्मक एवं ज्ञानात्मक विकास, इसके विशिष्ट गुण व प्रक्रिया, इन सब की हमको डिटेल पढ़नी होगी। फिर अगला है शैशवकाल के सामान्य रोगों का निवारण एवं प्रबंध, प्रतिरक्षण, यानी कि जो है विकास का निवारण भी करना है, रोगों का प्रबंध भी करना है और प्रतिरक्षण, इन सब को हमको डिटेल देखनी। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट है आहार की। इसमें है ये हम देखते हैं पहला आहार आयोजन। आहार आयोजन का सिद्धांत तथा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक, एक एक आप अंडरलाइन कर रहे हैं, चाहे तो कहीं पे अपना नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम इसी के अनुसार जो है आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे आपको। जीवन चक्र, इसके लिए हमारे जुड़े रहिएगा अंत तक की। जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान आहार, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माता, विद्यालय पूर्व बच्चों यानी विद्यालयी पूर्व, विद्यालयी बच्चे, किशोरावस्था, वयस्क पुरुष एवं स्त्री, वृद्धावस्था के लिए अनुमोदित आहार, यानी कि जितनी आरडीए के अकॉर्डिंग जो है हमारी अनुशंसा है, आरडीए और 2024 आरडीए, क्योंकि आप जानते हैं हर 10 साल पे आरडीए अपना कन्वर्ट करता है। तो 2010 के बाद 2020 में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें 24 में भी रिव्यू हुई, इस हिसाब से हम आपको डाटा देते रहेंगे। फिर है आहार चिकित्सा का सिद्धांत, सामान्य आहार का रूपांतरण, पूर्ण तरल आहार, अर्ध तरल और मृदु तरल, इस तरह से हम सारे आहार के बारे में डिटेल जानेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा विभिन्न स्थितियों एवं बीमारियों, यानी कि हम देख लेंगे कौन कौन सी बीमारियां हैं पढ़नी है हमको। अल्पभार, मोटापा, बुखार, कब्ज, पेप्टिक अल्सर, हेपेटाइटिस, एलर्जी के कारण, नैदानिक लक्षण एवं आहारी प्रबंधन, और ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में पढ़नी है। फिर इसके बाद अपना हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, या कह सकते हैं अगली यूनिट है पारिवारिक साधनों का प्रबंधन। इसमें आइए हम देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। गृह प्रबंध, अर्थ प्रबंध के प्रेरक तत्व तो आप जानते हैं मूल, लक्ष्य, स्तरीय, 3 हमारे हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर है गृह प्रबंध की प्रक्रिया, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन।
पारिवारिक साधन अगला है। परिभाषा, पारिवारिक साधन की हम परिभाषा देखेंगे, वर्गीकरण और साधन, उनकी विशेषताएं, पारिवारिक साधन के उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्व, इन सबको हम देखेंगे एक नज़र में। फिर है अगला साधनों का प्रबंधन, या हम प्रबंध देख लेंगे कि कैसे कैसे साधनों का हम प्रबंध करते हैं और उस प्रबंध में क्या क्या हमको उसके अंदर पढ़ना है, ये वो देख लेते हैं हम। पहला है हम ऊर्जा प्रबंध करेंगे, जो है इसमें आएगा हमारा, इस ऊर्जा प्रबंध में परिभाषा, थकान के प्रकार, यानी कि थकान जैसे कई प्रकार की होती है ना, शारीरिक मानसिक इस तरह से, तो प्रकार, थकान के कारण दूर करना, कार्य सरलीकरण, जैसे कार्य सरलीकरण का जो है क्या मार्विन मंडल ने दिया है वो सब हमको पढ़ना है। फिर हम आएंगे टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं या समय प्रबंधन, उसको पढ़ना है हमको। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएँ हम देख लेंगे, सारी अवस्थाएँ कौन सी हैं, समय की मांग एवं उनका प्रबंध करना। फिर हम देख लेंगे मनी मैनेजमेंट या धन प्रबंध, पारिवारिक बजट, परिभाषा, लाभ प्रकार, पारिवारिक आय प्रकार, आय का स्रोत, बचत एवं विनियोग, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। फिर इसके बाद हम अगला देखेंगे निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय भी जो है ये मैनेजमेंट का हमारा मेन टॉपिक है। परिभाषा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम, सामूहिक और व्यक्तिगत निर्णय, ये सारे निर्णय पढ़ लेंगे हम सरसरी तौर पे। फिर इसके बाद आइए अगला देखते हैं आंतरिक सज्जा, सज्जा के तत्व एवं सिद्धांत, गृह सज्जा में फर्नीचर व्यवस्था, और ये सारी आपको हमारी जो हमारे चैनल पे हमने पढ़ाया टीजीटी का, उसमें इन सब की कुछ टॉपिकों की पूरी डिटेल जो है थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी, आप हमारे चैनल पे जा कर के पढ़ सकते हैं, नए सिरे से नहीं देख लेंगे आप उनको। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वस्त्र एवं परिधान, इसके बारे में हम देख लेते हैं, ये भी हमको डिटेल में पढ़ना होगा। देखने में तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत ही डिटेल हमको पढ़ना होगा। पहला है हमारा देखते हैं वस्त्र रेशा, प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों का इतिहास, यानी कि दोनों रेशे पढ़ने हैं हमको, प्राकृतिक और कृत्रिम, उनकी उत्पत्ति, उनका वर्गीकरण, विशेषताएं, ये सारा पढ़ेंगे। फिर हम उसी रेशे से कैसे धागा बनाते हैं, फिर धागे से कपड़ा बनाने का, कपड़ा निर्माण, ये सारा हम पढ़ेंगे कि रेशा, रेशे से धागा, धागे से कपड़ा, ये सारा निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। फिर अगला है धागे का निर्माण, है ना, साधारण, सम्मिश्रित एवं नवीन धागे, कपड़े का निर्माण, बुनाई, बिनाई, भराई, नमदा यानी कि फेल्टिंग, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर कपड़े की परिसज्जा, परिभाषा, उद्देश्य, परिसज्जा के प्रकार, यांत्रिक एवं रासायनिक, ये सब चीज़ें देख लेंगे। फिर है कपड़े की देख रेख एवं संग्रह, मरम्मत, दाग छुड़ाना हो गया, धुलाई, सुखाना, रख रखाव, संग्रह कैसे करेंगे, ये है। फिर है सिले सिलाए वस्त्र, इनको देख लेंगे। फिर है भारत के कुछ हमारे पारंपरिक या परंपरागत वस्त्र, जिनमें ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी भी आ जाएगी और ट्रेडिशनल हमारे जो कपड़े होते हैं उसके बारे में भी आ जाएगा। फिर हमारी अगली यूनिट है, उसको पढ़ना है, वो यूनिट है हमारी बाल मनोविज्ञान। इसमें देख लेते हैं बहुत ही डिटेल में हमको क्या क्या पढ़ना है। बाल मनोविज्ञान, उसकी परिभाषा, उद्देश्य व क्षेत्र। फिर अगला है बाल अध्ययन की विधियाँ, चरित्र लेखन विधि, व्यक्तित्व इतिहास विधि, नैदानिक विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, दीर्घकालीन एवं समकालीन अध्ययन विधियाँ, ये सारी विधियाँ हमको डिटेल में पढ़नी है। फिर अगला है खेल, कार्य एवं खेल, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, सिद्धांत, बच्चों के खेल को प्रभावित करने वाले कारक। फिर है अगला हम देख लेंगे सीखना, परिभाषा, यानी कि सीखने की परिभाषा, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने के सिद्धांत, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला आ जाएगा विकास, विकास के हम प्रकार देख लेंगे, संवेगात्मक, नैतिक और व्यक्तित्व विकास। फिर अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं प्रभावित करने वाले कारक, इन सबको हम देख लेंगे, जो है इनका सारा हमको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हमारा अगला जो है नेक्स्ट यूनिट हम देख लेते हैं, और ये यूनिट बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संचार, शिक्षा और प्रसार। ये जैसे ही यूपी टीजीटी का है प्रसार शिक्षा, उसी से रिलेटेड है, एक्सटेंडेड एजुकेशन से कुछ टॉपिक मतलब मिले जुले हुए हैं, देख लेंगे हम। ये शिक्षा और प्रसार, शिक्षा का प्रकार, अनौपचारिक, औपचारिक एवं गैर अनौपचारिक, औपचारिकतर, यानी कि औपचारिक शिक्षा के बाद की शिक्षा, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर प्रसार शिक्षा, अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, दर्शन और सिद्धांत, ये सारा प्रसार शिक्षा का हम देखेंगे। फिर अगला है संचार, अर्थ, प्रकृति, प्रक्रिया, प्रकार एवं बाधाएं, ये सारी देखेंगे कि संचार में क्या क्या बाधाएं हैं, क्या उसकी प्रकृति है, क्या अर्थ है, ये चीज़ें देखेंगे संचार का। फिर देखेंगे प्रसार शिक्षण विधियाँ, वर्गीकरण, गुण, सीमाएँ, प्रसार शिक्षण विधि के चुनाव और उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद अगला है श्रवण, दृश्य सामग्री, यानी कि दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री, उनका वर्गीकरण, उनका महत्व, उनके गुण, उनके दोष, श्रव्य दृश्य सामग्रियों के
चुनाव को हम देख लेंगे, उनका उपयोग, उनको प्रभावित करने वाले कारक, इन सब चीज़ों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर अगला है हमारा, देखिए, ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र में हम क्या देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र, उसका महत्व, ग्रामीण समाज की विशेषताएं, ये पढ़ेंगे। फिर अगला है हमारा टॉपिक, ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गृह विज्ञान की भूमिका, यानी कि जो भी हमारे कार्यक्रम है उनमें गृह विज्ञान की क्या भूमिका है। फिर इसके बाद अगला हम देख लेंगे परिवार की गतिकी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट यूनिट है। इसमें आ जाएगा हमारा परिवार, परिवार की उत्पत्ति, परिभाषा, कार्य, प्रकार, एकाकी परिवार, गुण एवं दोष, एकाकी परिवार के विकास का कारण, संयुक्त परिवार, रूपरेखा, वर्गीकरण, गुण दोष, टूटने का कारण, ये सारा देखेंगे। फिर अगला हम पढ़ेंगे विवाह, विवाह से उत्पत्ति, परिभाषा, क्रम, विकास, प्रकार, कार्य, विवाह के अभिप्रेरक, जीवन साथी का चुनाव, विलंब से शादी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर है वैवाहिक समायोजन, समायोजन का अर्थ, वैवाहिक जीवन में समायोजन की आवश्यकता, समायोजन का क्षेत्र, वैवाहिक जीवन में समायोजन स्थापित करने के तरीके। अगला हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में हम क्या क्या देखेंगे, अर्थ और महत्व, मानसिक स्वास्थ्य के कारण मानसिक समस्या को दूर करने में मनोचिकित्सक एवं परामर्श सेवा की भूमिका। फिर अगला हम देखेंगे महिलाओं की समस्याएं, महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू हिंसा, उनसे रिलेटेड जो भी अधिनियम होंगे, और उसके अलावा अलगाव और एकल मातृत्व, यानी कि जो है एकल मातृत्व, जो अकेली माताएं पालन पोषण करती हैं बच्चों का, वो देखेंगे। उनका सामना कर सकने की रणनीतियाँ जो भी सरकार ने बनाई हैं वो देखेंगे। फिर अगला अभिभावक, बालक से संबंध, यानी कि किस प्रकार के अभिभावक हैं, बालक से संबंधित वो पढ़ेंगे। फिर अगला है वृद्धावस्था, अर्थ, विशेषताएँ, समस्याएँ एवं अभिवृत्ति, वृद्धों की समस्याओं को दूर करने में पारिवारिक सदस्यों, सरकार एवं सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका। इस तरह से ये हमारे इतने टॉपिक होंगे। इनसे रिलेटेड हम टॉपिक वाइज, टॉपिक टू टॉपिक आपको पैटर्न पे आपको हम डेली क्लास देंगे जो है, और बीच बीच में टीजीटी की भी देते रहेंगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगली क्लास होगी हमारी बीपीएससी पैटर्न से रिलेटेड होगी। इसी के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक टू टॉपिक जो है क्लास मिलती रहेगी टेस्ट सीरीज़ के रूप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।